90%, 90% है। जैसे कल उन्होंने बताया कि आज जो इतने बड़े विद्वान है वो कभी पियक्कड़ थे, इतना पी के मारते थे, लेकिन एक रात उनकी औरत अगर खाना नहीं खाई और खाना नहीं खाने के बाद उन्होंने देखा कि मेरी औरत ने खाना नहीं खाई, तो उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया और वो इतने। सरकार जे सांगतायत की हिंदू धर्म, सनातन धर्म, आदि संस्कृती आणि या हिंदू धर्मामुळेच तर आपल्याला भारत हे नाव कशावरून पडलेलं आहे, सगळ्यांना त्याची प्राचीन माहिती आहे। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में भव्य कलश यात्रा द्वारा प्रारंभ हुआ गायत्री 24 कुंडी महायज्ञ। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित उत्तर नागपुर शाखा आर्यनगर द्वारा 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ 2 जनवरी को आर्यनगर कोराडी रोड में संपन्न हुआ। यह महायज्ञ 5 जनवरी तक जारी रहा। इस पावन पर्व का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा द्वारा किया गया। सैकड़ों कलशधारी बहनें, गुरुदेव की पालकी एवं विभिन्न झांकियां मुख्य आकर्षण थी। महायज्ञ के क्रियान्वयन के लिए हरिद्वार से विशेष रूप से पधारे संतगण श्री योगीराज बल्की जी और उनकी टोली उपस्थित थे। इस अवसर पर आमंत्रित विशेष अतिथि श्री मिलिंद माने, पूर्व विधायक एवं नगर सेवक सौ सुषमा चौधरी का सत्कार आयोजन समिति द्वारा किया गया। गायत्री परिवार शाखा आर्यनगर के सभी कार्यकर्तागण कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए सभी ने सहयोग किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संपन्न के दिन नागरिकों ने क्या कहा। ऐसे ही खबरें देखने के लिए हिंद भारत डिजिटल टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रांनो, मी श्याम देशकर, आपण बघत आहात हिंद भारत डिजिटल टीव्ही। आज महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर या भागामध्ये उत्तर नागपूर या परिसरात महायज्ञ या ठिकाणी पार पडला। मोठ्या संख्येने महिलांनी देखील सहभाग घेतला। मोठा उत्साहात म्हणजे हा कार्यक्रम झाला। भक्तिमय या परिसरात म्हणजे भक्तिमय वातावरण निर्माण झाला। आपल्यासोबत इथले काही नागरिक देखील आहे, त्यांच्यासोबत बोलण्याचा प्रयत्न। काय सांगणार आज या ठिकाणी आज म्हणजे कार्यक्रम झाला 2 तारीख पासून 5 तारखेपर्यंत? 2 तारीख पासून तर 5 तारखेपर्यंत हा जो गायत्री परिवाराचा जो कार्यक्रम झाला 24 कुंडी महायज्ञ, यामध्ये प्रवचन पहिल्या दिवशी 2 तारखेला 2 ते 5 मध्ये कलश यात्रा निघाली। त्यानंतर प्रवचन सुरू झाले आणि ती शनिवार आणि आजचा दिवस या दिवशी दोन्ही 24 कुंडी महायज्ञ झालं। लोकांचा प्रतिसाद भरपूर होता आणि या व्यतिरिक्त आजूबाजूच्या परिसरातील आजूबाजूच्या विभागातील लोक या ठिकाणी आलेले होते। पुराण कथा जे 2 तारीख सुरुवात झाली 5 तारखेपर्यंत आजचा शेवटचा दिवस आहे। महिलांच्या या ठिकाणी मोठा सहभाग दिसून आला। महिला सगळ्यात जास्त या कार्यक्रमात दिसून आल्या। काय सांगणार या प्रज्ञापुराण मध्ये? हिंदी बोलना चालेल? इस प्रज्ञापुराण में यही बताया गया है कि मनुष्य को देवता कैसे बनाया जाए। आज का मनुष्य भटका हुआ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये नहीं समझ में आता, कि बस पैसा कमाओ, खाओ और परिवार को आगे बढ़ाओ, इतने में ही सहमा हुआ है। पर मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, उसका क्या महत्व है, उसको आगे क्या करना चाहिए, और मनुष्य जीवन एक बार में ही मिलता है पूरे इसमें। तो इस मनुष्य जीवन का कैसे अपन लाभ उठा सकते हैं समाज के लिए, देश के लिए, ये सब यहाँ पे बताया गया है। पहले तो खुद को बदलना चाहिए कि हम मनुष्य कैसे बने। हम जिससे निर्माण हुए हैं ऋषि मनु से, उस तो पहले हम मनुष्य बने, फिर मनुष्य बनने के बाद में मनुष्य बन के सबकी सेवा करें। और इसके बारे में फिर नारी जागरण के बारे में बताए कि नारी अगर खुद सक्षम हो जाए तो खुद भी बदल सकती है, परिवार को भी बदल सकती है और समाज को भी बदल सकती है। नारी को जितना सक्षम बनाएंगे उतना ही अपना समाज और देश सक्षम बनेगा। ये इसमें बताया गया है प्रज्ञा पुराण में। ये जो युवा पीढ़ी है वो धार्मिक कार्यक्रमों से दूर दिखाई देती है, क्या संदेश देना चाहोगे आप? सबसे पहले इसमें गायत्री परिवार के माध्यम से प्रोग्राम लिया गया है। तो गायत्री माता का गायत्री मंत्र जो है वो सद्बुद्धि का मंत्र है। आजकल के सभी युवाओं ने गायत्री मंत्र बोलना चाहिए, उसका अर्थ क्या है वो जानना चाहिए, क्योंकि किसी जाति धर्म का मंत्र नहीं है या जाति धर्म का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये एक सद्बुद्धि इंसान में आनी चाहिए
इसलिए ये गायत्री मंत्र है, और ये गायत्री मंत्र छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक के हर किसी ने, हर हर एज के लोगों ने बोलना चाहिए। इससे हमारे अंदर में एक ऐसी ऊर्जा निर्माण होती है, ऐसी शक्ति निर्माण होती है कि हम बुरे मार्ग को छोड़ के एक अच्छाई की तरफ जाते रहते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, अच्छाई की तरफ जाते हैं तो अच्छे काम होते हैं, हमारे हमारे अंदर बदलाव होते हैं, जो भी हमारी तकलीफें होती है वो दूर होती रहती है, और हम आगे से आगे बढ़ते जाते हैं और हमारा विकास होते रहता है। तो ये युवाओं ने बोलना ही चाहिए, क्योंकि आजकल का युवा सबसे पहले भटका हुआ है, और ये बहुत जरूरी है आज के युवाओं को गायत्री मंत्र बोलना, और गायत्री परिवार से जुड़े तो बहुत ही अच्छी बात है। पुराण कथा यहाँ पर 2 तारीख से 5 तारीख तक आज का आखिरी दिन है और काफी यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है और महिलाओं का बड़ा मतलब सहभाग दिखा। आप क्या? जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कल मैं आई थी, मैं 4 बजे से 8 बजे तक थी। जो मैं कल सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने बताया कि आज के लोग कैसा है, पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं, एजुकेशन बहुत ले लेते हैं, लेकिन परिवार को नहीं समझते हैं। परिवार को समझना चाहिए, पति को परमेश्वर समझना चाहिए। औरत ही कैसी होती है, उसमें ऐसा नारी शक्ति होता है कि वो बिगड़े हुए इंसान को भी एक इंसान बना देती है, उसको आगे के रास्ते बढ़ा देती है, उसको बहुत कुछ सिखा देती है। अगर वो इंसान नहीं कमाने जानता है, उसको कमाने भी सिखा देती है। अगर उसके पास घर नहीं होता है तो उसका घर भी बना देती है। अगर एक औरत पढ़ी लिखी होती है, समझदार होती है, सुयोग होती है, तो उसके आने वाली पूरी जनरेशन, पूरी पीढ़ी बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि बच्चे का जो परवरिश होता है उसके पिता से ज्यादा उसकी माँ करती है। कुछ सामान अगर भुलाता है तो हम पिताजी से नहीं पूछते हैं कि ये सामान कहाँ है पापा, हम माँ से पूछते हैं मम्मी ये सामान कहाँ रखी है तुम। और माँ के पास ऐसा दिव्य दृष्टि होता है कि माँ सामान को बता देती है कि ये सामान यहाँ रखा हुआ है, वहां रखा हुआ है। इसलिए कल में ये चीज बहुत मुझे अच्छा लगा कि बताया गया है कि एक औरत ही एक माँ होती है, किसी की बहन होती है, किसी की बीबी होती है। इसलिए लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए, उसको अच्छी शिक्षा देना चाहिए। अगर एक एजुकेटेड माँ रहती है तो बच्चे को बहुत अच्छे से परवरिश करती है, उसके हर चीज में, उसके पढ़ाई में, उसको आगे बढ़ाने में, उसको तो एजुकेशन ही नहीं, एजुकेशन के साथ साथ सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए कि ये मेरे बड़े हैं, ये मेरे छोटे हैं। और जो ये सारी चीजें होती है हटिया बगीचा में नहीं मिलता है, संस्कार हमें घर में ही मिलता है कि मेरे बड़े जा रहे हैं तो मुझे खड़ा हो जाना चाहिए, मेरे बुजुर्ग हैं तो मुझे प्रणाम करना चाहिए। आशीर्वाद ऐसा नहीं है कि कहीं मुझे मिल गया हॉल में, मॉल में, मैं परचेस करके ले आऊंगी। और कल मैंने एक चीज और बस कि हस्बैंड वाइफ में अगर झगड़ा होता है तो उसमें हस्बैंड वाइफ का कुछ नहीं जाता है, बच्चे का जाता है। बच्चा बहुत ज्यादा और आगे चल के यही सीखता है कि मेरे पिताजी ने मेरी माँ को इज्जत नहीं दिया तो मैं अपनी बीवी को क्यों इज्जत दूं। इसलिए हर आदमी को अपनी औरत का इज्जत करना चाहिए और औरत को थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइनस करके चलना ही चाहिए, क्योंकि पूरी जो रहती है घर की ईंट वो औरत पे रहती है। अगर एक ईंट भसक गया तो पूरा घर भसक जाता है। आदमी जो है वो घर का पेंट है। तो बनाना और बिगाड़ना ये महिला के हाथ में है। 90% है। जैसे कल उन्होंने बताया कि आज जो इतने बड़े विद्वान है वो कभी पियक्कड़ थे, इतना पी के मारते थे, लेकिन एक रात उनकी औरत अगर खाना नहीं खाई और खाना नहीं खाने के बाद उन्होंने देखा कि मेरी औरत ने खाना नहीं खाई तो उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया और वो इतने बड़े विद्वान बन गए। तो जब कोई इंसान एक रात खाना नहीं खाने से विद्वान बन जाता है और विद्वान बन के और अगर आगे की ओर जाता है तो बिल्कुल पूरा 100%, 99 नहीं 100% श्रेय औरत को जाता है। मला तर असं वाटते उत्तर नागपूरमध्ये नाही का पहिल्यांदाच असा कार्यक्रम झाला एवढा सुंदर आणि एवढा मस्त की म्हणजे याचं मी व्यक्तच करू शकत नाही, इतकं सुंदर वाटत आहे। पूर्ण पॉझिटिव्ह एनर्जी पूर्ण, आणि असं नाही वाटलं होतं की कोणी एवढे लोक येतील, पण एवढ्या भव्य संख्येने आले की एवढं चांगलं वाटत आहे की व्यक्तच नाही होत आहे काही भावना वगैरे। काय संदेश म्हणजे देण्यात आला, काय सांगणार? पुराण शक्तीमध्ये कथेमध्ये फक्त एवढं सांगितलं आहे की नारी शक्ती जागे व्हा किंवा मुलींचा बळी घेऊ नका, मुलींना जगू द्या, शिकू द्या, त्यांना मोठं होऊ द्या, कारण पुढे चालून मुलीच पूर्ण या जगाचं भवितव्य आहेत, पूर्ण होणार आहेत, मोठ्या पण होतील मुली, त्यांना पुढे जाऊ द्या, त्यांचा बळी घेऊ नका असे सांगत होते। आणि त्यांचं असं व्यक्त करत होते की म्हणजे असं वाटत होतं की किती मस्त छान वाटत आहे वगैरे सांगत होते। हो, कथा संदर्भात काय माहिती देणार? प्रज्ञा पुराण कथा ही गुरुदेवांनी
नवीन म्हणजे कसं आतापर्यंत आपण पुराण ऐकले त्याचाच कथेचा भाग आहे, परंतु त्यामध्ये आजच्या परिस्थितीला उद्देशून कसं वागावं, कसं राहावं, जे 4 आश्रम आहेत त्या आश्रमांची माहिती दिली आहे. आणि त्यामध्ये सर्वात मोठा जो आहे तो आहे गृहस्थाश्रम आश्रम, जे म्हणजे आपण सर्व वागतोय. आपण वागताना कसं वागावं, कसं राहावं, आपलं जीवन कसं असावं, हा या कथेत प्रज्ञाप्रदानाच्या माध्यमातून आम्हाला सगळ्यांना संदेश दिलेला आहे. आणि नारी सशक्तीकरण गुरुदेवांचे 7 आंदोलन आहे, त्यामध्ये नारी सशक्तीकरण याला फार महत्व आहे. कारण घरची नारी हीच कुटुंबाला सुंदर बनवते. म्हणून महिला शिक्षणाकडे, मुलींच्या पालनाकडे अधिक लक्ष दिलेलं आहे. कारण मुलगी एक घरची नसून ती 2 कुळांचा उद्धार करत असते. म्हणून महिलांना आणि हरिद्वारला जे आहेत सगळे हे कार्यक्रम महिला करतात आणि महिलांना फार मोठं महत्व दिलेलं आहे. आणि म्हणूनच आज आम्ही सगळ्या महिलांनीच सगळं श्रमदान करून इथे हा कार्यक्रम उभा केलेला आहे. आणि सगळ्यांकडे निमंत्रण देण्यापासून सगळ्या गोष्टी महिलांनी केलेल्या आहेत. आणि म्हणून आजच्या कार्यक्रमाला सर्वात जास्त महिला होत्या. आणि महिला ही सगळ्या म्हणतात ना, ज्याच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाला उद्धारी, अशी ही परिस्थिती आहे. ती आमच्या गुरुदेवांचा संदेश सर्वीपर्यंत जावो, सगळीकडे जावो. आणि सर्वांनी गुरुदेवांनी जे सूत्र आहे गृहस्थाश्रम मध्ये राहून व्यक्तीचं कसं असावं, कसं स्वार्थापासून दूर असावा, हा संदेश सगळ्यांनी घ्यावा. कारण आपला जन्म जो आहे हा आपला फक्त संग्रह करण्यासाठी नाही, तर समाजासाठी पण आहे. समाज कल्याण करणं, समाजासाठी भाग घेणं हा एक महत्वाचा भाग आहे. आणि समाज निर्माण करणं, व्यक्ती निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण आणि नंतर राष्ट्र निर्माण, हे आमचे 4 चरण आहे. ते आम्हाला गुरुदेवांनी सांगितलेले आहे. आणि तो वारसा आम्ही सगळ्यापर्यंत पोहोचवू, सगळे जनजागृती करू, हाच आमचा एक संदेश आहे. जय हिंद. ज्येष्ठ महिला आहात. 20 वर्ष किंवा 30 वर्षापूर्वी जर ज्या पद्धतीने आपण बघितलं की आधी दररोज सकाळी एखाद्या मंदिरात भक्तीचे गाणे वाजायचे, घरी पण सकाळ उठले की पहाट भक्ती गाण्यातून भक्तिमय व्हायची. पण आता जर नवीन पिढीचं जर बघितलं तर दिसून येत आई वडिलांनी जर देवांचे गाणे लावले तर मुलगा वरडते आई वडिलाला, तुम्हाला म्हणजे हो, नक्की असे शब्द वापरतात. हो. तर काय तुम्ही म्हणजे संदेश देणार आहात? नाही, म्हणूनच आम्ही आता सगळ्या गर्भवती महिलांना जो गर्भसंस्कार देत आहे आणि ते सांगते त्यांना प्रथम मुलांना शिकवा. सकाळी उठल्याबरोबर कुठली प्रार्थना म्हणायची, सकाळी उठल्याबरोबर देवाला धन्यवाद द्यायचा, प्रार्थना म्हणायची जी शाळेत शिकवली जाते. कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमुद्ये सरस्वती, करमूले तू गोविंदम, सुप्रभाते कर दर्शन. कारण आपल्या हातामध्येच सगळं काही आहे. आणि म्हणून ही प्रार्थना शिकवा. संध्याकाळी सुद्धा धन्यवाद द्यायला शिकवा की परमेश्वर आज आमचा दिवस चांगला गेला, त्याबद्दल तुझे धन्यवाद. सकाळी उठल्यावर धन्यवाद की आज आम्ही नवीन जन्म झालेला आहे, नवीन दिवस पाहिलेला आहे, त्याबद्दल धन्यवाद. असं आम्ही महिलांना सांगतो आहे. गर्भ संस्कार करण्यास आम्ही घरोघरी जातो, बालसंस्कार शाळा चालवतो. आणि म्हणूनच विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये सुद्धा आम्ही कार्यक्रम घेतो. आमच्या संस्थेतर्फे संस्कृती ज्ञान परीक्षा घेतली जाते. आम्ही शाळेमधून ही परीक्षा घेतो आणि त्या मुलांना आम्ही उद्बोधन करतो. भक्ती संदर्भात आपल्या धर्माबद्दल पालक लोकांनी आपल्या मुलांना कशा पद्धतीने प्रशिक्षण दिलं पाहिजे, काय याबद्दल काय? पालकांचा ज्या धर्मावर म्हणजे ज्या देवावर विश्वास आहे, त्यांचे जे नीती नियम सांगितलेले आहे तेच त्यांनी करावं. असं नाही म्हणत आम्ही की गायत्री मंत्रच करावा, पण आपल्या सनातन धर्मामध्ये जी आपली भारतीय संस्कृती आहे या संस्कृतीचं पालन करावं, हीच आमची पालकांना सुद्धा आणि मुलांना सुद्धा सांगणं असतं. कारण आपली भारतीय संस्कृती, भारतीय परंपरा सर्वश्रेष्ठ आहे. आणि गुरुदेवांनी म्हटलेलं आहे का एक दिवस सर्व देशाचा राष्ट्राचा मुकुटमणी आपला भारत देश होणार आहे. आणि आम्ही भारतीय आहोत याचा आम्हाला सर्वात मोठा गर्व आहे. आताची सरकार जी आहे हिंदूंचा जे कार्यक्रम आहे याला चांगल्या पद्धतीने म्हणजे प्रोत्साहन करत दिसून येऊन राहिलेली आहे, याबद्दल 2 शब्द. हो, कारण ते होणारच आहे, आपली भारतीय संस्कृतीच येणार आहे. आणि म्हणून
जे हिंदूंचे कार्यक्रम झालेले आहे, कारण ही संस्कृती तशी आहे. पाश्चात्य देशांची संस्कृती वेगळी आहे. आपल्या देवाच्या दर्शनापासून घंटी का वाजवावी, टिळक का लावावा, टिळा का लावावा, बेल का वाहावा, फुल का व्हावं, याचं सर्व विज्ञान आहे. आणि म्हणून आपली भारतीय संस्कृती सरकारने जे करते आहे, सरकार जे सांगते आहेत की हिंदू धर्म, सनातन धर्म, आदी संस्कृती, आणि या हिंदू धर्मामुळेच तर आपल्याला भारत हे नाव कशावरून पडलेलं आहे, सगळ्यांना त्याची प्राचीन माहिती आहे. आणि एवढंच मी बोलू शकते. महापुराण कथा का उत्तर नागपुर में आयोजन किया गया था। क्या संदेश सुनने को मिला आपको? संदेश हमको बहुत कुछ मिला। हमको जीवन जीने की कला, आपस में हमें घर में कैसे रहना चाहिए, आपस में व्यवहार कैसा करना चाहिए, समाज में हमको कैसे रहना चाहिए, देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, मानवता के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब हर क्षेत्र में हमको ज्ञान मिलता है। जो गायत्री परिवार के साथ आंदोलन है, उनसे हमको हर क्षेत्र में कार्य करने की, लोगों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। यज्ञ से हम वातावरण कैसे शुद्ध कर सकते हैं, है ना, ताकि पूरा प्रकृति, क्योंकि आज प्रदूषण बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है, तो हम जो हवन में, कुंड में आहुतियां देते हैं, भगवान को जो भोजन कराते हैं, उससे जो अग्नि से जो धुआं निकलता है, उससे वातावरण शुद्ध होता है। इसलिए यज्ञ करना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि गायत्री परिवार में सर्वधर्म संभाव की भावना है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल हिंदू आ सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग यहाँ पर आकर हर कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। ये यहाँ इसका मुख्य एक जो बिंदु है ये कि मतलब हमारे गुरुदेव जो थे, ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उनका नारा है जाति वंश सब एक समान। यानी जाति में कोई भेद नहीं है, जो व्यक्ति है हर व्यक्ति समान है। क्योंकि पहले वर्ण व्यवस्था की गई थी, तो उसके जिसका जो कार्य था उसके हिसाब से लोगों को जाति में बांटा गया था। तो सब कोई एक ही है, व्यक्ति यानी जो मानव है वो एक ही, मूल सबकी जो आत्मा है एक, उसमें ईश्वर बसता है, सारा व्यक्ति एक ही है। तो मेन उद्देश्य क्या, हमारे अंदर परमात्मा है तो हर व्यक्ति के अंदर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सभी एक हैं। सिर्फ विचारों से हम बंटवारे में जी रहे हैं। अगर सबके विचार अच्छे हो जाएंगे तो किसी के लिए जाति मायने रखती ही नहीं है ना। तो हम यही चाहते हैं कि विश्व कल्याण तभी होगा जब सारे धर्म एक साथ अच्छे भाव से मिलजुल कर रहेंगे। जी, मेरा नाम साहिल पिलारे है। मैं गायत्री परिवार से हूँ और 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ और प्रज्ञा पुराण का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमने ये विराट पुस्तक शाला लगाई है। इसमें परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की किताबें है, हर विषय पर उन्होंने मार्गदर्शन किया है। जैसे गायत्री माता का जो गायत्री मंत्र है वो हर मानव के लिए, हर जीव के लिए उन्होंने दिया है। तो गायत्री महाविज्ञान करके, गायत्री महाविज्ञान ये किताब उन पर उन्होंने लिखी है, उसमें गायत्री का पूरा विज्ञान उसमें दिया है। वैसे ही जीवन के हर प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, वो उसके लिए उन्होंने छोटी छोटी किताबें दी है। क्योंकि लोगों को बड़ी किताबें पढ़े तो उनको जमता नहीं, और छोटी किताबें पॉकेट किताबें है, उसमें एक्सप्लेन अच्छे से किया है। और जो है कि भारतीय संस्कृति में जितने भी संस्कार होते हैं वो सब संस्कारों के ऊपर गुरुदेव ने मार्गदर्शन किया है। उन्होंने 4 वेद, शास्त्र, सब इसके ऊपर, उपनिषद, सब के ऊपर गुरुदेव ने साहित्य लिखा है। और वही साहित्य पढ़ करके अपन अगर अपने जीवन में हम उतारते हैं तो हमारा जीवन एक देवात्मा की तरह हो जाता है। क्योंकि गायत्री परिवार का उद्देश्य है कि मनुष्य में देवत्व का जागरण और धरती पे स्वर्ग का अवतरण इसी से ही होता है। और ये तीर्थ स्थल का प्रसाद है कि गुरुदेव का एक साहित्य अपने घर, अपने साथ में लेके जाइए। ऐसी कोई एक पुस्तक का नाम बताइए जिससे युवा प्रेरित हो सके, युवाओं में बदलाव आ सके। जी, हमारे पास युवाओं के लिए किताबें है बहुत सारी। इसमें है कि हारियन हिम्मत ये किताब है। इसमें गुरुदेव ने बताया कि इससे इतने युवा को प्रेरणा मिली है कि जो आत्महत्या करने के पहले ये पढ़ी है तो वो आत्महत्या करने से रुके हैं। जिन्होंने मनोबल अपना खो दिया था या पढ़ाई के वजह से या कोई भी टेंशन की वजह से, तो उन्होंने ये किताब की वजह से अपना मनोबल अपने हासिल कर लिया और गुरुदेव के साथ जुड़ गए उनका कार्य करने में। तो ये युवा के लिए बहुत अच्छी प्रेरणादायी किताब है, हारिए ना हिम्मत। ऑनलाइन भी मिल सकती है? जी, यहाँ पे जो जितना भी गुरुदेव का साहित्य है वो अखिल विश्व गायत्री परिवार का ऑफिशियल साइट है गूगल पर,
वहाँ पे आपको सब साहित्य ऑनलाइन मिल जाएगा। हाँ, awgp.org इन वहाँ पे आपको सब साहित्य ऑनलाइन PDF स्वरूप में मिल जाएगा। उत्तर नागपूर या भागामध्ये 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ और पावन प्रज्ञा पुराण कथा याचा जो कार्यक्रम इथे आम्हाला मिळालेला आहे, हे आमचं परम सौभाग्य आहे की उत्तर नागपूरच्या माध्यमातून आम्हाला हा कार्यक्रम मिळालेला आहे। हा कार्यक्रम 2 जानेवारी ते 5 जानेवारी असा 4 दिवसाचा कार्यक्रम होता। 2 जानेवारीला भव्य 108 कलश यात्रा आणि त्या कलश यात्रेमध्ये विविध प्रकारच्या झाकिया, तसेच फार मोठा आपल्या भगिनींचा उपस्थित होत्या, सहाय्यक उपस्थित होत्या आणि फार मोठी ही कलश यात्रा या आर्यनगरमधून 2 किलोमीटरची कलश यात्रा निघाली आणि 3 तारखेला प्रज्ञापुराण कथा, तसेच 4 तारखेला प्रज्ञापुराण कथा आणि भव्य दीपयज्ञाचा कार्यक्रम इथे आयोजित केला होता। हा उत्तर नागपूरमधील जो कार्यक्रम आहे याचा उद्देश म्हणजे आध्यात्मिक जी ऊर्जा आहे, नवीन वर्षामध्ये सर्व परिजनांना, येथील रहिवाशांना त्यांचं भविष्य उज्ज्वल व्हावं, त्यांना त्यांच्यामध्ये खूप आध्यात्मिक शक्ती जागृत व्हावी, उत्तरोत्तर प्रगती व्हावी, ह्या उद्देशाने हा अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार मार्फत हा भव्य असा कार्यक्रम आयोजित केला होता। हा कार्यक्रमाला 2 तारखेपासून 2 जानेवारीपासून तर 5 जानेवारीपर्यंत जवळपास या कार्यक्रमाला जवळपास आतापर्यंत 10,000 लोकांनी उपस्थिती दर्शवलेली आहे। त्यांचं नोंद पण आमच्याकडे सुद्धा आमच्या कॅश काउंटरवर यांची नोंद सुद्धा केलेली आहे। आणि या अखिल विश्व गायत्री परिवार, गायत्री शक्तीपीठ नागपूर, प्रज्ञापीठ प्रतापनगर यांच्याकडून आम्हाला हा कार्यक्रम मिळालेला आहे आणि शांतिकुंज हरिद्वारवरून टोली प्राप्त होऊन हा कार्यक्रम इथे संपन्न झालेला आहे। हा कार्यक्रम एक अभूतपूर्व कार्यक्रम म्हणून इथे सर्वांनी संकल्पना दिलेली आहे की खूप भूतोना भविष्य असा कार्यक्रम इथे या अगोदर झालेला नाही आणि यानंतर व्हायला पाहिजे। पण त्यांनी म्हटलं की सर्वांनी संबोधित केलं की खूप छान कार्यक्रम झाला, सर्व श्रोतांना, सर्व भक्तगणांना आणि सर्व कार्यकर्त्यांना हा कार्यक्रम खूप आवडला आहे, असं सर्व रहिवाशांनी आम्हाला प्रोत्साहन दिलेलं आहे। ह्या कार्यक्रमासाठी त्यांनी आम्हाला संबोधित केलं आहे। अशा प्रकारे हा कार्यक्रम इथे संपन्न झाला आहे। 24 कुंड्या गायत्री महायज्ञ व प्रज्ञापुराण कथा याचे आयोजन 2 ते 5 जानेवारी इथे करण्यात आलेले आहे आणि या कार्यक्रमासाठी आम्हाला भरपूर गायत्री परिवाराच्या लोकांनी आम्हाला सपोर्ट केला। तसेच प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे आम्हाला साधारण लोकांनी पण इथे आम्हाला सहयोग केला, तसेच स्थानिक लोकांनी पण आम्हाला सहयोग केला। तर गायत्री परिवारकडून ज्यांनी या कार्यक्रमासाठी आम्हाला ज्यांनी सहयोग केलेला असेल त्या सगळ्या लोकांचं आम्ही एक धन्यवाद तुमच्या TV मार्फत, चॅनल मार्फत आम्ही देणं इच्छितो। जे युवा लोक आहेत त्यांना आम्ही एकच संदेश देणे इच्छितो की त्यांनी डिजिटल मीडिया म्हणजे मोबाईलनी थोडंसं दूर व्हावे आणि नॉर्मल लाईफमध्ये यावं त्यांनी असं मी विनंती करतो। तसेच त्यांनी भारतीय संस्कृतीला समोर नेण्यासाठी किंवा धार्मिक कार्यक्रमामध्ये पण त्यांनी इन्व्हॉल्व व्हावं अशी आमची एक वैयक्तिक इच्छा आहे। आणि तसेच गायत्री परिवारशी जर ते युवा लोक जुळले तर आम्हाला खूप आनंद होईल। साहित्य विक्री केंद्र या कथेचा कार्यक्रम आहे। मोठ्या संख्येने तुमच्याही स्टॉलवरती या ठिकाणी नागरिक येऊन झालेले काय सांगता? खूप छान म्हणजे रिस्पॉन्स आहे इथला आणि असा भव्य आणि दिव्य कार्यक्रम हा राहिला आणि याच्यामध्ये पुष्कळसे लोक गायत्री परिवारासोबत जुळले आणि ते गुरुदेवासोबत जुळून आपल्या जीवनाला धन्य करणार आहे। आणि हा एक दिव्य आणि भव्य कार्यक्रम या कोणतं नगर, आर्यनगर मधली उत्तर नागपूर मध्ये हा कार्यक्रम झाला। तर याचा पूर्ण समाजाला आणि संपूर्ण राष्ट्राला याचा
फायदा भेटणार आहे. तो पहला जो आयोजन हुआ हमारा खरबी में हुआ 24 कुंडी गायत्री यज्ञ, दूसरा रामदास पेट में हुआ और रामदास पेट के बाद में अभी ये यहाँ पर आर्यनगर कोराडी में होने जा रहा है। इसके बाद वाड़ी में होगा 24 कुंडी यज्ञ। वाड़ी के बाद में अब फिर अपना ये यहाँ पे होगा अपने सक्करदरा में होगा और सक्करदरा के बाद में पश्चिम नागपुर में होगा वैशाली नगर में। ऐसे बहुत सारे आयोजन होने जा रहा है और इससे पहले कामठी में भी हो चुका है 24 कुंडी गायत्री यज्ञ। इस तरह हमारे 7 24 कुंडी गायत्री यज्ञ हो रहे हैं नागपुर में। नमस्ते, मैं तो कल शाम को आया था, कार्यक्रम अटेंड किया मैंने। महाराज योगीराज बल्कि जी का कीर्तन मैंने सुना और आज भी मैंने सुबह से 11 बजे से उनके विचार सुने। तो उनके विचार बहुत अच्छे हैं, वो प्रगल्भ ज्ञानी हैं। उनका ज्ञान देखकर, उनका ज्ञान मैंने सुना तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ मैं अभी तक यहाँ खड़ा हूँ। उनकी भूमि जो जमीन है देशमुख जी की, उन्होंने बताया देशमुख जी की जमीन है ये, तो ये उनके विचार से, उनके कर्म से पवित्र हो गई है ये जमीन। तो उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। उन्होंने कथा में ब्रह्म ऋषि के बारे में बताया था और पति पत्नी ने एक दूसरे को जानना चाहिए, गुस्सा मत करना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, ऐसा बताया। एक कहानी भी बताई उन्होंने, अकबर बीरबल की कहानी बताई। तो वो जो रेगिस्तान में गए थे, अकबर बीरबल जा रहे थे, तो बीरबल जी ने अकबर जी ने पूछा कि ये हिरन गिर गए, ये मृत हो गए, ये कैसे हो गए मृत? निशानी तो दिख नहीं रही, निशानी नहीं दिख रही है, कुछ जख्म नहीं दिख रही, तो ये कैसा हुआ? तो उन्होंने बीरबल ने उत्तर दिया कि वो हिरन को, दोनों हिरन को प्यास लगी। तो प्यास लगने से वो एक हिरन यानी नर हिरन बोल रहा कि मैं बाद में पानी पीता, और मादी हिरन बोल रही थी कि मैं बाद में पीऊंगी। तो ऐसा करके ऐसा समय चला गया, तो इसलिए वो इतना सारा एक दूसरे पर उनका प्रेम था तो मर गए। तो ऐसा उन्होंने बताया।